मैच्योर हस्बैंड ए वेरी रोमांटिक लव स्टोरी। इतनी देर लगा दी घर आने में, एटलीस्ट फ़ोन तो उठा लेती मेरा। कुणाल ने दरवाज़ा खोलकर संजना को अंदर लेते हुए कहा, किस लिए उठा लेती फ़ोन? तुम्हारे शक्की और जासूसी भरे सवाल सुनने के लिए। कहाँ हो, किसके साथ हो, कब तक आओगी और कितने देर लग जाएगी, यही सब सुनने के लिए मैं उठाती फ़ोन तुम्हारा। संजना ने सोफे पर अपना बैग लगभग फेंकते हुए कहा, तुम आराम से बैठो, मैं पानी लेकर आता हूँ। अभी मूड ठीक नहीं है तुम्हारा। कैसे होगा ठीक, जब तुम रहने दोगे तब ना। संजना कुणाल के ऊपर चीख पड़ी। जब मैं फ़ोन नहीं उठाया था तो समझ जाते कि मैं बिजी हूँ। हिमांशी को फ़ोन करने की क्या ज़रूरत थी? यही देखना चाहते थे ना कि मैं उसके साथ ही हूँ या कहीं और तो नहीं निकल गई। नहीं, मुझे फिक्र हो रही थी तुम्हारी। इतनी रात मैं अकेली बाहर कितनी ही बार कहा है कि जब भी ऑफिस से देर से निकला करो तो फ़ोन कर दिया करो, लोकेशन ऑन कर दिया करो, लेकिन तुम ध्यान ही नहीं देती। कुणाल, तुम इकलौते ऐसे पति नहीं हो जिसकी बीवी रात में देर तक ऑफिस में ओवर टाइम करती है। हिमांशी को देख लो, उसका पति तो उसे जरा भी डिस्टर्ब नहीं करता, और बबीता को तो उसके पति से इतनी आज़ादी मिली हुई है कि ऑफिस में भी उसने चक्कर चला लिया है और उसके पति को पता भी नहीं। सबके पति अपनी पत्नियों को उनका स्पेस दे रहे हैं, एक तुम ही हो जो मैं तुम्हारा सस्पेंस नहीं छीन रहा, लेकिन मैं वाक्य की तरह लापरवाह भी नहीं हूँ। बस खत्म करो और कपड़े चेंज करो, खाना खाते हैं। नहीं, अब मैं इस घर में खाना नहीं खाऊंगी, मतलब मैं जा रही हूँ। मुझे तुम्हारे साथ और नहीं रहना, दम घुटने लगा है अब तो मेरा। बस बहुत हुआ। तुम्हें लगने लगा है कि मैं तुम्हारे बिना अपना ख्याल नहीं रख सकती, अब तुम्हारे बिना ही रख कर दिखाऊंगी। मुझे तलाक चाहिए तुमसे, अभी के अभी। चलो पहले खाना खा लो, फिर जाना जहाँ भी जाना हो। मुझे तलाक चाहिए। कुणाल, तुम्हारा खाना नहीं। मेरी माँ, कहाँ से दूँ तुमको तलाक अभी के अभी? हिंदू हूँ यार, मुस्लिम थोड़े। ओके, मैं तुम्हें सुबह पेपर भेज दूँगी, तुम उन पर साइन कर देना। ये मत सोचना कि अभी भी हर बार की तरह का ही है, जैसे 6 महीने से तलाक लेने को कह रही थी लेकिन लिया नहीं। इसे तुमने मेरी डिपेंडेंसी समझ लिया है। अब की फाइनल है, अब हम साथ नहीं रहेंगे और तुम्हें तलाक के पेपर पर साइन करना पड़ेगा। अरे कर दूंगा भाई, अब चलो खाना। कुणाल की बात पूरी होती उससे पहले ही संजना गुस्से में बेडरूम की तरफ चल दी। ओके, मैं तुम्हारा सूटकेस पैक करके रखा हुआ हूँ, उसमें तुम्हारा ज़रूरत की सारी चीज़ है। संजना के पीछे पीछे वो भी बेडरूम तक गया। रेगुलर कपड़े एक साइड में रखे हैं, तुम्हारे ऑफिस आउटफिट्स को अलग करके रखा है। मेकअप और दूसरी एसेंसरीज भी एक बैग में करके साइड में रखा है, और भी तुम्हारी ज़रूरत का छोटा मोटा सामान मैंने रख दिया है। मुझे घर से निकालने की पूरी तैयारी थी। नहीं, इसे कई दिन से तैयार रखा था कि अचानक गुस्से में कभी जाने लगी तो कुछ रह न जाए जिससे फिर तुम्हें दिक्कत हो। ओह थैंक्स, मेरी दिक्कतों का इतना ख्याल रखने के लिए, कहकर संजना सूटकेस लेकर बेडरूम के बाहर निकल आई। वैसे इतनी रात में किसके घर जाओगी? सुबह जाती आराम से, बेफिक्र रहो, सड़क पर नहीं सोऊंगी। ओके, जहाँ भी जा रही हूँ अपना ख्याल खुद रखना, कपड़े इधर उधर मत फेंकना, टॉवल बाथरूम में ही नहीं छोड़ देना, खाना खाते वक्त प्लेट के बाहर कुछ भी ना गिराना। करता हुआ कुणाल उसके पीछे पीछे
चल रहा था। संजना कार के पास पहुंचकर अपनी पर्स और अपनी जेब देखने लगी। उसने चाबी तो रखी थी कहीं, और अपनी कार की चाबी हमेशा अपने पर्स में रखना। अपने फोन के साथ ही कुणाल ने पीछे से आकर उसे उसकी कार की चाबी और फोन देते हुए कहा, हो गया तुम्हारा, अब मैं जाऊं। संजना कार में बैठ चुकी थी। ओके, आराम से जाना। रात के 12 बजने वाले हैं, तो चाहे मुझे कॉल कर देना अगर कोई दिक्कत लगा तो। संजना के जाने के बाद कुणाल अकेले बैठकर खाना खाने लगा। वैसे तो आज संजना की पसंद का खाना बनाया था उसने, लेकिन अब संजना ना सही, उसकी लोकेशन ही सही। वो फोन में संजना की लोकेशन लगाकर खाना खा रहा था। सुबह 10 बजे उसकी नींद खुली तो वो हैरान रह गई। इतने बजे तो वो ऑफिस में होती है, अब वो कितना भी जल्दी कर ले आज ऑफिस टाइम से नहीं पहुंच सकती। उठ गई। अरे यार हिमांशी, जगा तो देती, कितनी देर हो गई मुझे। अरे तुम्हें भी तो देर हो गई है मेरी वजह से यार, सॉरी। जगाया तो था 2 बार, तुम उठी ही नहीं। अच्छा बस 5 मिनट, कहकर संजना ने तुरंत चादर फेंकी और तैयार होने के लिए भागी। घर पर तो सुबह की चाय 8 बजे ही बिस्तर पर मिल जाती थी। कुणाल ब्रेकफास्ट बनाकर उसे जगाता था और फिर खुद तैयार होने लगता था यूनिवर्सिटी जाने के लिए। तब तक वो दोनों का टिफिन तैयार कर देती थी। फिर दोनों 10 के पहले ही घर से निकल लेते थे। देवांश चले गए क्या? नाश्ता करते हुए संजना ने हिमांशी से उसके पति के बारे में पूछा। नहीं, अभी सो रहे हैं, अभी तक नहीं। मेरा मतलब किचन में हेल्प करने के वक्त नहीं उठ सकते तो तुम्हारे ऑफिस जाने के टाइम तक तो मेरे ऑफिस जाने का टाइम पता भी है उनको। कब जाती हूँ, कब आती हूँ, क्या करती हूँ, कुछ भी तो पता नहीं रखते। अपने आप से ही मतलब है उन्हें। एक दिन जो मुझसे इतना ही पूछ लेते कि कब तक आओगी, उतना ही मेरे लिए काफ़ी हो जाता है। सारे दिन खुद को ये दिलासा देने में कि मैं उन्हें मेरी फिक्र है। हिमांशी इतना कहकर अपना बैग लेने चली गई। संजना की तरफ देखा भी नहीं, अगर देखी तो उसे नजर आता संजना का आधा खुला मुंह और हाथ में पड़ा हुआ टोस्ट। ऑफिस से निकलते हुए संजना को कोई एक्साइटमेंट नहीं महसूस हो रहा था और ना ही मोटिवेशन ही। शाम उसको बिल्कुल खाली लग रही थी। धीरे धीरे कदमों से जब बाहर आई तो सामने बबीता नजर आई, अपनी उबर का इंतजार करते हुए। आज कार नहीं लाई क्या? एक अच्छी सहकर्मी का फर्ज निभाना संजना को ज्यादा मुश्किल लगा। लाई तो थी, पर मेरे पति परमेश्वर को मेरी कार चाहिए थी। तुम्हारी क्यों? उनके पास तो खुद की हाँ है तो, लेकिन उनकी गर्लफ्रेंड को मेरी कार ज़्यादा पसंद है, इसलिए उसे डेट पर ले जाने के लिए मेरी कार ही ले जाते हैं और अपनी घर में ही छोड़ देते हैं। गर्लफ्रेंड का? हाँ, क्यों? आजकल के आदमियों में से तुमको बहुत ऐसे मिल जाएंगे जो बीवी को धोखा दे रहे हैं, जो रंगे हाथ पकड़ लो तो माफ़ी मांगते हैं, अगर थोड़े बेसन टाइप के हुए तो कह देते हैं। तुम भी कोई ढूंढ लो, मिल जाए तो अलग हो जाएंगे दोनों लोग। क्या ऐसे क्यों हैरान हो रही हो? हिमांशी का पति भी तो ऐसा ही है, कहीं तुम्हारे प्रोफेसर साहब भी तो नहीं? करती हुई संजना अपनी कार की तरफ भागी। उसे ये भी न याद रहा कि उसे हिमांशी को भी लेकर जाना है। वैसे याद की बात रही तो वाकई उसे ज़्यादा याद ही तो नहीं रहता, इसलिए तो कुणाल इतना परेशान रहता है उसके लिए। कुणाल पूरे लॉन में पानी लगाकर खुद साइड में बैठकर किताब पढ़ रहा था। ठीक उसी वक्त संजना किसी बला की तरह भागती आती दिखाई दी। इससे पहले कि वो उसे लॉन में चलने से मना करता,
वो एक छिपकली की तरह उसे आकर चिपक गई। फिर चिपकी ही नहीं बल्कि सिसक सिसक के रोने भी लगी। कुणाल ने एक हाथ से उसकी कमर को सहारा दिया और दूसरे हाथ से उसकी पीठ सहलाने लगा, ये भुलाते हुए कि संजना वही सैंडल पहनकर उसकी गोद में चढ़ी हुई है जो अभी लॉन की गीली मिट्टी से सने हैं। आई एम सॉरी कुणाल, कोई बात नहीं, अभी तुम उतरे और जाकर नहा लो। बाथरूम में मैं गुनगुना करके पानी रख दिया है और टॉवल भी। तुम्हें मालूम था कि मैं पिछले 7 सालों से हूँ तुम्हारे साथ, अब तो मुझे नस नस तक पता चल गई है तुम्हारी। थैंक यू मेरा इतना ख्याल रखने के लिए। मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख रहा, हम दोनों ही एक दूसरे का साथ निभा रहे हैं। और दूसरी बात तो ये भी है कि तुम्हारे पिता से प्रॉमिस किया था कि तुम्हारा ख्याल वैसे ही रखूँगा जैसे वो रखते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत फिक्र थी कि तुम जैसी अव्यवस्थित, भुलक्कड़ और जिद्दी लड़की पर कहीं मैं बिगड़ न पड़ूं। अब कभी नहीं जाऊंगी तुम्हें छोड़कर, सच्ची। हाँ, लेकिन फिलहाल के लिए तो तुम मुझे छोड़कर बाथरूम जाओ और फ्रेश होकर आओ। नहीं, 1 मिनट। कुणाल ने जब महसूस किया कि उसके कपड़ों पर लॉन की मिट्टी संजना के सैंडल में लग चुकी हो तो बोला, आई थिंक हम दोनों को ही सवार की ज़रूरत है। चलो क्यों न साथ में ही नहा लेते हैं चल के। कुणाल उसे अपनी गोद में ही उठाकर घर के अंदर चल दिया। हाँ, नहाने के बाद हम दोनों साथ में खाना बनाएंगे, संजना ने कहा, और इससे खाने को तुम बड़े प्यार से खाओगी। तुम क्यों नहीं खाओगे? क्योंकि मैं तो अपने लिए कुछ और तैयार करने जा रहा हूँ। आज रात के खाने में वही खाऊंगा। क्या संजना ने ललचाई नज़रों से देखा। जरूर कुणाल ने अपने लिए बेकरी से कुछ ऑर्डर किया होगा। तुम्हें मेरी जान। खट की आवाज़ के साथ घर का दरवाज़ा बंद हो गया। अब बंद दरवाजे के उसे तरफ पति पत्नी क्या कर रहे हैं या पति अपनी पत्नी के साथ क्या कर रहा है, ये जानना हम भले घर के लोगों को शोभा नहीं देता। तो चलिए कहानी खत्म करते हैं और मिलते हैं किसी अगली और अलग सी कहानी के साथ। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।